हेलो डियर ऑल। आज हम करेंगे मनी। पैसा क्या है? आई थिंक ये तो सभी जानते होंगे ना। मनी क्या? एवरीबॉडी नोज। सभी चाहते हैं पैसा। इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरी पर्सन व्हेन ही वांट्स टू सेल हिज गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। इन रिटर्न ऑफ दैट वी कैन से दैट एवरी पर्सन वांट टू गेट मनी इन दिस टाइम। तो जब पैसा नहीं होता था तो क्या करते थे? चलिए जानते हैं। पहले तो मनी की डेफिनेशन करते हैं। तो वाकर की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। वो डेफिनेशन क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, एक नंबर आसानी से दे जाएगी। इस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी क्लियर डेफिनेशन में। इट इज अ टर्म विच इज डिफाइंड बाय इट्स फंक्शंस। यानी मनी को जानने के लिए हमें इसके फंक्शन पता करने होंगे। वो सारे फंक्शन आप लोगों को पता है इनडायरेक्टली, बट अकॉर्डिंग टू द प्लस टू सिलेबस वी हैव टू डू its function. According to Walker, money is a term which is defined by its function, some of which are medium of exchange. You know very well, when any person wants to sell its goods and services in the market, money is the only thing which is commonly accepted and recognized by the government of India. And this is, we can say that, the fundamental medium of exchange. So in definition, in very precise manner, I can say that money is what money does and it is recognized by its function. Okay, let us do with its function. What are the functions? These are the four functions of money. Medium of exchange. एक एक लाइन हम करेंगे बार्टर सिस्टम में भी कैसा था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आजकल के टाइम में, इन द मॉडर्न टाइम, हम लोग मॉडर्न क्यों बोलते हैं जबकि मनी तो इंट्रोड्यूस कब हुई थी? चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ। एक आईएएस के लायक या कहीं भी आप जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं कि इंडिया में जो मनी इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1554 में हुई थी और शेरशाह सूरी ने की थी। शायद आपने 9th 10th में कभी पढ़ा हो। चलते हैं, यानी 1554 से पहले क्या होता था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम सीसी इकोनॉमी बोलते हैं, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। पैसा नहीं होता था। चलिए फंक्शन करते हैं इसको डिटेल में। द फर्स्ट फंक्शन इज दीज आर द फंक्शन। इट इंक्लूड्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इनको डिटेल में करते हैं हम लोग। पहला चलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइप ऑफ मनी दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड। कब होती है ये एक्सेप्टेड? इन द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस बात को समझे कि जब भी कोई चीज ट्रांजैक्शन होती है तो मनी एक्सेप्ट होती है। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन दे दी, फिर आप इसके साथ एक और चीज जोड़ सकते हैं, अंडर बार्टर सिस्टम। अंडर बार्टर सिस्टम, व्हेन द मनी वाज नॉट देयर, देन what term is used? That term is used at CC economy. CC economy का मतलब commodity for commodity, यानी barter system. तो we can say that the goods are exchanged for goods. और इसके लिए क्या चाहिए होता था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स। यानी जो मेरी इच्छा है लेने की और जो देने की, सामने वाले की, जो मैं देना चाहती हूँ वो लेना चाहता है और वो जो देना चाहता है मैं लेना चाहती हूँ। और आई थिंक दिस इज very tough, or we can say that it is a very rare when the wants are coincidence. So that was approximately impossible, or it is tough for the people of an economy to exchange the goods for the goods. But after the introduction of the money, I can say that the medium of exchange is very simple because it is in terms of money. So आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, मीडियम ऑफ टर्म exchange is a type of money that is widely accepted in the transaction of goods and services. इसका मतलब क्या हुआ? It means the people are willing to accept the money. People are willing to accept the money in exchange for what? In exchange for what? What they are selling. Very simple. Next point is store of value. Store of value का नाम ही काफी है। क्या बता रहा है कि किसी भी चीज को स्टोर किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या रहती है। इट इज अ टाइप ऑफ मनी और एसेट दैट कैन रिटेन, इस बात को याद रखिए, दैट कैन रिटेन इट्स परचेजिंग पावर ओवर द टाइम। मनी को जब हम स्टोर करते हैं तो इसकी परचेजिंग पावर रिटेन रहती है। अगर मनी नहीं थी, व्हेन द मनी वाज नॉट देयर, तो क्या होता था?
किसी भी गुड को हमने स्टोर किया, आफ्टर द टाइम बीइंग वो डिस्ट्रॉय होएगी, डैमेज होएगी, पेरिशेबल गुड है। एक घर को हम कितना टाइम स्टोर कर सकते हैं? 50 साल, 60 साल। आफ्टर दैट उसने तो डिस्ट्रॉय होना ही होना है, लेकिन मनी को वी कैन save over the time. It means the money or the assets can be saved or invested or exchanged for goods and services at a later date and still remain its value or the purchasing power. लेकिन जब barter system होता था, under barter system, तो purchasing power की value खत्म हो सकती थी. Let us start the next point. Deferred payment. Deferred payment means बहुत easy है. Deferred means future payment. फ्यूचर पेमेंट का मतलब क्या है कि आज मैं कोई चीज खरीदना चाहती हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, तो इन फ्यूचर मैं उसको पेमेंट करना चाहती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आजकल लोग क्या यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड. तो ये जो क्रेडिट कार्ड हैं उसके लिए क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें क्या देते हैं, individuals or businessmen को, they allow us to purchase when we have not sufficient fund to purchase goods and services. They allow us to purchase goods and services in terms of credit cards, that is called deferred payment. The payment for goods and services until a later date. Next point is measure of the value. Measure of the value means anything can be measured in the terms of money easily, but under barter system it was not possible. Is it possible for a person to measure its goods in terms of another good? तो ये तो possible ही नहीं था. तो measurement of the value जो है वो सिर्फ when there is a single particular unit. In India there is a particular unit is rupee. So everything can be measured in the term of rupee. It is a standard unit to determine the worth or the value of the goods and services or other item. The common measure of value in India is rupee. चलते हैं, अगर थोड़ी सी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्राइस कैसे तय होता है, तो प्राइस तय होता है विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई. तो रुपी एक चीज की कीमत किस में लग गई, रुपी में लगी, और वो कैसे डिटरमाइन हुई ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम करें, मेजर ऑफ वैल्यू आपको पता चल गया. ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन द इकोनॉमिक्स विच हेल्प्स टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द इकोनॉमी. तो मेजर ऑफ वैल्यू हो सकती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में काम आएगी. नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई. ये अगले वीडियो में हम लोग करेंगे. फिलहाल आपको मैंने आज जो करवाया थोड़ा सा कन्फाइन कर लें, थोड़ा सा इसको कंक्लूजन में ले आए. तो मनी क्या है, मनी है जो मनी काम करती है. किसने डेफिनेशन दी, वॉकर ने डेफिनेशन दी है. इट इज अ टर्म विच इज डिफाइंड बाय इट्स फंक्शन. फिर हमने इसके फंक्शन किए, जो 4 फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और फिर हमने किया इसको बार्टर सिस्टम के साथ. जब भी कोई फंक्शन लिखेंगे उस फंक्शन में 3 टर्म्स होनी चाहिए आपकी, 3 बातें होनी चाहिए. पहला, उस चीज का मीनिंग क्लियर हो, फिर करें अंडर बार्टर सिस्टम, और फिर करें आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. तो मान लो आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिखना है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर है. मीनिंग क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मनी दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड. फिर हम बताएं अंडर बार्टर सिस्टम मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज नॉट अ सिंगल यूनिट, देयर इज अ सीसी इकोनॉमी, तो इसका अंडर बार्टर सिस्टम लिखेंगे. फिर इसका लिखेंगे आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. इज दैट क्लियर. इसी तरह से अगला पॉइंट आप करेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू. ये भी 3 स्टेप में होगा. इसका मीनिंग अंडर बार्टर सिस्टम आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. अगेन 2 पॉइंट और करवाए मैंने. डेफर्ड पेमेंट मींस फ्यूचर पेमेंट, इसका भी मीनिंग करेंगे, फिर अंडर बार्टर सिस्टम लिखेंगे. और मुझे बताइएगा आपको ये समझ में आया या नहीं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करेंगे सप्लाई ऑफ मनी. थैंक यू.